हाँ तो भैया, मैंने बोला था पिछले वीडियो में आपको कि स्विमिंग पूल बंद है, इसको खुलवाना है और पैसे बर्बाद करने हैं। तो स्विमिंग पूल तो खुल चुका है और इस पूल को खुलवाने के लिए मैंने दिए हैं तकरीबन $250। इसीलिए आज की वीडियो में मैं अपने दिल का दर्द आपसे बांटूंगा कि क्यों छोटे छोटे कामों के लिए भी यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और क्यों इसकी वजह से अब ये भी एक फैक्टर है कि रेसिज्म गोरे इमिग्रेंट की तरफ कर रहे हैं। तो यार देखो, जैसे मैंने पूल खुलवाया है, इसमें ज़्यादा काम नहीं होता है क्योंकि क्लोज़ मैंने खुद किया था सारे कनेक्शन खोल के। उसके भी मेरे पूल वाले करीबन करीबन $200 लेते हैं और खोलने के पूल को जब गर्मियाँ आती हैं $250 लेते हैं। तो ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है किसी से भी कि कनाडा जैसी कंट्रीज़ में लेबर बहुत महंगी पड़ती है। बट ऐसा है क्यों? ऐसी क्या आग लगी हुई है या ऐसे नाजायज़ प्राइसेस क्यों मांगती है लेबर यहाँ पे हर काम के? भाई वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पैसा मिलता है स्किल का। जो चीज़ हर कोई कर सकता है उस बात के कोई आपको पैसे क्यों देगा, लेकिन जो चीज़ कोई कोई कर सकता है उसके ऑब्वियसली आपकी गरज है, आपकी ज़रूरत है, तो आपको पैसे भी मुंह मांगे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मैंने घर पे कुछ रेनोवेशन का थोड़ा बहुत काम करवा रखा है और जो बंदा मेरे घर काम करने आ रहा है आजकल वो ऑडी लेके आता है। अब हमारे जैसे लोग जो होते हैं जिनको सूट टाई पहन के ऑफिस जाना है वो जाएंगे भैया टोयोटा होंडा में। और ये कॉन्ट्रैक्टर लोग जो कि हाथ का मेहनत का काम करते हैं, फ्लोरिंग करनी है आपकी, टाइलिंग करनी है आपकी, बाथरूम बनाने हैं आपके, घर के अंदर सारा काम करना है, ये BMW मर्सिडीज और ऑडियां लेके घूम रहे हैं भैया। तो यार जैसा कि मैंने बोला था, जो काम स्किल का है उसके पैसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप प्लम्बर वगैरह को बुला लेते हो, आपके घर में नल का ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया है, तो वो कम से कम एक मिनिमम चार्ज के साथ आते हैं। यानी कि अगर आपका नलका ख़राब है तो नलका जो नया लगाना है, मान लो वो $100 का है, मान लो फ़र्ज़ करो कि वो नलका $100 का है, वो उसको आके लगाने के ही 150, 200, $250 ले जाएगा। यहाँ पे तभी तो लोग चीज़ ठीक कराने की बजाय नई ले आते हैं मोस्ट केसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा लॉन मोवर ख़राब है जिससे ये सारी घास जो मैं काटता हूँ, ये अगर ख़राब होगी, तो मैंने वो लिया ही $300-350 का था, अब वो 2 गर्मियाँ निकाल चुका है, अब स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब मैं उस बंदे को बुलाऊंगा या इसको लेके जाऊंगा तो वो ठीक करने की मुझे पूरे यकीन है $150-200 ले लेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा ना कि भाई $150 ठीक करने के देने की बजाय मैं 300-350 का नया ले लेता हूँ अब। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है इस देश में कि प्रोडक्ट्स ऐसे बनाओ और प्राइसिंग इतनी ज़्यादा रखो लेबर की कि आदमी बार बार नया प्रोडक्ट ले ले हर कुछ सालों में, तभी इनकी इकोनॉमी चलती रहेगी और प्रोडक्ट्स बिकते रहेंगे। आपको क्या लगता है, ये स्कैम है कि नहीं? और आपको पता है, हमारे जैसे इमिग्रेंट्स जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह से आते हैं, हमको आदत नहीं होती काम करने की बिल्कुल भी। यार गोरे लोग तो फिर भी बचपन से इन्होंने काम किया, अपने माँ बाप को काम करते हुए देखे कि घर में छोटी मोटी रिपेयर कैसे करनी है, सब कुछ कैसे करना है। हम लोग तो भाई वहाँ पे काम वाली काम कर रही है, बहादुर आके हमारी गाड़ी धो रहा है, कोई ना कोई कुछ कर रहा है। हम तो आरामप्रस्त लोग हैं, हमारी तो ऐसी तैसी हमारी तो लंका लग जाती है जैसे ही हम इन देशों में आते हैं, अपना घर लेते हैं और हमें जब कुछ रिपेयर करना होता है तो। इसलिए हर आदमी यहाँ पे कहता है कि भाई घर तो ले लिया, बस अब मेरे नल के ना ख़राब होएं, मेरे घर में दीवार पे कुछ ना होए, मेरे घर में इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट ना है, बस सब कुछ ज़िंदगी चलती रहे, नहीं तो साला जो पूरे महीने में कमाया है वो इन्हीं लेबर को देने में निकल जाएगा। और इससे अब मैं अपनी दूसरी बात पे आऊँगा कि रेसिज्म में एक फैक्टर ये भी है जो काफ़ी लोग नहीं सोचते, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रेसिज्म जो बढ़ रहा है इंडियंस के अगेंस्ट या दूसरे कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि क्योंकि इतने लोग इन्होंने बुला लिए यहाँ पे, ठीक है, अब वो लोग जो आएंगे वो काम भी तो करेंगे, अपना पेट भी तो पालेंगे, रोज़ी रोटी भी तो कमाएंगे, तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, वो भी तो प्लम्बर का काम सीखेंगे, वो भी तो घर रेनोवेशन का काम सीखेंगे। और हम लोग जो बाहर से आते हैं, हम गोरों से कम पैसे मांगते हैं। आज से 15-20 साल पहले ऐसा हाल थोड़ी था, मुंह मांगी कीमत मांगते थे ये गोरे, मुंह मांगी, जिस मर्जी से जो मर्जी मांग लो, बुरा हाल था। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रकिंग का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज से 15 साल पहले जो ट्रक ड्राइवर्स थे उनका पर आवर रेट रफली $40 पर आवर था, जो कि बहुत अच्छा रेट होगा। आज से 15 साल पहले $40 एन आवर बहुत ही अमेजिंग पैसे हैं। लेकिन जब से हमारे पंजाबी भाई आए हैं पंजाब से, हार्ड वर्किंग पंजाबी जिन्होंने ट्रकिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, तो इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा कर दी यहाँ की गवर्नमेंट ने कि अब हर दूसरा बंदा ट्रक चला रहा है और रेट हो गया है $15 से $20 पर आवर। तो भाई फिर गोरे तो हमसे चिढ़ेंगे ही ना, गालियाँ तो हमको देंगे ही ना और बोलेंगे ना निकलो हमारे यहाँ से। लेकिन फिर इसमें कसूर किसका है, गवर्नमेंट का जिसने हमें बुलाया या हमारा जो हम आ गए? ये तो कोई नहीं बता सकता ना इसमें। फिर अब जो बंदा आया है मान लो अफ़गानिस्तान से,
वो हार्ड वर्किंग पठान है, उसमें जोर है शरीर में, वो इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोल सकता लेकिन उसको काम आता है। हो सकता है वो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं पे भी इसी का काम करता था, टाइलिंग का। तो उसने यहाँ आके रूल रेगुलेशन समझे, 2-3 साल काम किया किसी के अंडर, और अब वो अपना इंडिपेंडेंट कंपनी चलाता है या खुद काम करता है। और भाई वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए रेट एकदम आधे पे देगा, तो लोग उसको पसंद करेंगे काम देना। और फिर ये लोग शोर मचाएंगे जो पुराने बैठे हैं यहाँ पे कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, हमारी मार्केट टूट गई, निकलो, हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, रेसिज्म। फिर रेसिज्म होगा ही होगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये है कि हमारे अपने लोगों ने बहुत नाम ख़राब किया यहाँ के खुद का। कितने लोग स्कैमर्स आ गए हैं यहाँ पे, जो आते हैं थोड़ा बहुत उनको काम सीख लेते हैं और उसके बाद वो लोगों से पेमेंटें उठा लेते हैं मोटी मोटी, और फिर बीच में काम छोड़ के गायब हो जाते हैं, या फिर काम पे आते ही नहीं है, या फिर इतना गंदा काम करते हैं कि मान लो किसी के घर में बाथरूम रेनोवेशन है, तोड़ के नया बाथरूम बनाया, 1 हफ्ते बाद ही सब कुछ लीक कर रहा है। तो इस वजह से हमारा नाम बहुत ख़राब है और इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमने खुद अपना नाम बहुत ख़राब किया है इस कम्युनिटी में। लेकिन जैसे हर बंदा ख़राब नहीं होता हर कम्युनिटी में, वैसे ही काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स और लोग अवेलेबल हैं हमारी कम्युनिटी में भी, जो ऑनेस्टली काम करते हैं। एक तो मेरे घर पे लगा हुआ है अभी, जो ऑनेस्टली काम करते हैं, अच्छे दामों में काम करते हैं, क्वालिटी वर्क देते हैं। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो बुरे लोग हैं 10%, उनकी वजह से जो 90% अच्छे मेहनती ऑनेस्ट लोग हैं उनका नाम बहुत ख़राब हो जाता है पूरी कम्युनिटी का। इमिग्रेशन और बहुत ज़्यादा बढ़नी है, गवर्नमेंट ने और बहुत लोग बुलाने हैं, तो मुझे नहीं पता कि रेसिज्म किस लेवल पे पहुंचेगा या मार्केट में ट्रेंड्स किस लेवल पे पहुंचेंगे। पर देखो, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट को चाहिए लोग, गवर्नमेंट लोग बुलाने से नहीं रुकेंगे। और इस रेस में इंडियंस और चाइनीज़ टॉप पे हैं, जो सबसे पहले बाहर के देशों में घुसते हैं। 100 बात की एक बात तो ये है, अब चाहे गोरे रेसिज्म करें, रोएं, चिल्लाएं, कुछ भी करें, बट अगर हम लोग बाहर से आएंगे तो अपना टैलेंट तो लाएंगे। और हम में दिमाग है, अगर हम में टैलेंट नहीं है तो हम सीख के भी इनसे आगे निकल जाएंगे। ये बात तो हमारी माननी पड़ेगी दुनिया को। पर आपको क्या लगता है, ओवर इमिग्रेशन, इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन एक इकॉनमी के लिए ठीक है, या फिर इसको थोड़े टाइम के लिए रोकना चाहिए और यहाँ के लोकल लोग, यानी कि जो यहाँ के अपने लोग हैं जिन्होंने देश बनाया है, उनकी लाइफ, उनकी इकॉनमी, उनको खुद को सपोर्ट करनी चाहिए? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे ये पता नहीं है ये पूल कब भरेगा, मेरा पानी का बिल इतना ज़्यादा आने वाला ना, मैं बता रहा हूँ। ये 4-6 घंटे तो हो गए इसको भरते भरते, ये कब भरेगा? और पूल वाला घर, बच्चे इमोशनल होकर बोलते थे ले लो पापा, ले लो पापा, ले लो। ले तो लिया, और पापा कर रहा सफाई, किसी को कोई मतलब नहीं है। सर्दियों में पापा बर्फ़ हटाता है, गर्मियों में पापा स्विमिंग पूल साफ़ करता है, या फिर ये सारी घास काटता है। बस यही ज़िंदगी रह गई है पापा की। चलो भैया, बीवी सारी बातें सुन रही है किचन में खड़े होके, ज़्यादा पापा पापा किया तो हो सकता है आज रोटी ना मिले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वेलकम टू कनाडा।